दिल्ली की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक हो रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली तक के दर्शकों को वो हम बता देते हैं। केजरीवाल सरकार में 2 मंत्रियों के नाम चुन लिए गए हैं। पहला नाम है विधायक सौरभ भारद्वाज और दूसरा नाम है विधायक आतिशी। जो सौरभ भारद्वाज हैं वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा से विधायक हैं, तो वहीं जो आतिशी हैं वो कालकाजी विधानसभा से विधायक हैं। आतिशी शिक्षा विभाग में कई अहम जिम्मेदारियों को निभा चुकी है मनीष सिसोदिया के साथ, तो वहीं जो सौरभ भारद्वाज हैं वो फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि ये जो 2 चेहरे हैं ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद चेहरे हैं केजरीवाल सरकार में, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज जो हैं वो 49 दिनों की सरकार के दौरान मंत्री भी थे। लेकिन जो आतिशी हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा विभाग के अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करती आई हैं, पार्टी की प्रवक्ता हैं और कई जो अंग्रेजी हिंदी चैनल है वहां पर प्रवक्ता के तौर पर सरकार का पार्टी का पक्ष रखते हुए भी नजर आती हैं। सौरभ भारद्वाज भी इसी तरह से मुख्य प्रवक्ता बनाए गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, और अब उन्हें केजरीवाल सरकार में ये जिम्मेदारी दी जा रही है। जो अभी जानकारी दिल्ली तक को मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नए चेहरों को एलजी के पास सुझाव के तौर पर नाम भेज दिया है, और जैसे ही मनीष सिसोदिया और सतीन जैन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा वैसे इन नामों के केजरीवाल सरकार में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा, इसीलिए आगे जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास जो 18 विभाग थे उन विभागों को भी कहीं ना कहीं मौजूदा मंत्रियों में बांट दिया गया है। इसकी जानकारी भी दिल्ली तक के पास है। आपको हम बता दें कि कैलाश गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और भी कई ऐसे विभाग हैं जिन्हें सौंपा गया है कैलाश गहलोत को। वो फिलहाल परिवहन मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में। कुल 8 विभाग राजस्व मंत्री यानी कि कैलाश गहलोत को सौंपे गए हैं, और वहीं 10 ऐसे विभाग हैं जो राजकुमार आनंद को सौंपे गए हैं। वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। हाल ही में जब राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उन्हें नियुक्त किया गया था। लेकिन वो कौन से विभाग हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सरकार में ये उथल पुथल शुरू हुई और मनीष सिसोदिया और सतीन जैन ने इस्तीफा भेजा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही था कि किस तरह से विभागों को बांटा जाएगा, सरकार के कामकाज का क्या होगा। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, बजट पेश होता है दिल्ली सरकार का मार्च के महीने में, तो ये बजट कौन पेश करेगा। तो फिलहाल जो वित्त विभाग की जिम्मेदारी है वो कैलाश गहलोत को मिल गई है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि वही इस बार का बजट पेश करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली तक को जानकारी मिली थी वो ये है कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई थी उससे पहले वो लगातार बजट की बैठकों में मनीष सिसोदिया के साथ और अधिकारियों के साथ शामिल हो रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस लिस्ट को, मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि कौन कौन से विभाग कैलाश गहलोत को बांटे गए हैं। उसमें है फाइनेंस विभाग यानी कि वित्त विभाग, प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी भी कैलाश गहलोत को मिली है, पावर ऊर्जा यानी कि बिजली विभाग की जिम्मेदारी मिली है, होम गृह विभाग भी दिल्ली में होता है उसकी जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को मिली है, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास का जो विभाग है वो कैलाश गहलोत के पास होगा। इसके अलावा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी कैलाश गहलोत के पास होगी, और साथ ही जो जल विभाग है उसकी जिम्मेदारी भी कैलाश गहलोत ही संभालेंगे, और साथ ही साथ जो तमाम बाकी बचे हुए विभाग भी होंगे उनकी जिम्मेदारी भी कैलाश गहलोत की होगी। अब आपको बताते हैं कि राजकुमार आनंद को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। इनमें एजुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग है सबसे चर्चित विभाग मनीष सिसोदिया का, जिसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बवाल मचाए हुए है कि एक शिक्षा मंत्री को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया। ये शिक्षा विभाग राजकुमार आनंद को सौंपा गया है। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी राजकुमार आनंद को मिला है। इसके अलावा विजिलेंस, सर्विसेज, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, ये तमाम जो अलग अलग विभाग हैं इनकी जिम्मेदारी भी राजकुमार आनंद की होगी। साथ ही जो लेबर डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, इसकी जिम्मेदारी भी अब राजकुमार आनंद ही संभालेंगे। एक अहम विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली में कोरोना की मार किस तरह से देखी ये सभी जानते हैं, और इस बीच स्वास्थ्य विभाग काफी अहम हो जाता है, और स्वास्थ्य
विभाग की जिम्मेदारी राजकुमार आनंद को मिली है। वो लंबे समय से विधायक थे, हाल ही में उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है और ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती होगी इस पद को संभालने की। और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी काफी अहम हिस्सा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे कीर्तिनगर हो, चाहे बवाना हो, चाहे बाकी इलाके हो, वहां पर कई बड़ी इंडस्ट्री हैं जिनके विभाग के तौर पर राजकुमार आनंद को कई अहम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विभाग बांटे गए हैं, इसके पीछे मकसद भी क्या है, हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से नए चेहरों की एंट्री हुई है, इनकी ज्वाइनिंग में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी वक्त लेने वाली होती है। अभी नाम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजे हैं। इसके पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को एलजी द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, वो इसकी स्वीकृति देंगे, उसके बाद ये फाइल वापस आएगी, फिर नोटिफिकेशन निकलेगा कि दिल्ली सरकार में 2 मंत्रियों की पोस्ट खाली है। इस नोटिफिकेशन के बाद जो सुझाव अरविंद केजरीवाल ने पहले ही भेज दिए हैं, इन सुझावों को माना जाएगा और उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ये 2 नए मंत्री चुन लिए गए हैं और फिर उनकी शपथ होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, 10 से 15 दिन का समय लगेगा और इस बीच कौन इन विभागों को संभालेगा ये भी हमने आपको बता दिया। ये नाम है कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद। अब सबसे बड़ी चुनौती और सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर क्या वजह थी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जो पहलू है वो है राजनीतिक नुकसान का। ये माना जा सकता है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन को अभी तक मंत्रियों की लिस्ट में रखा गया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहते थे, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में भी किसी तरह का राजनीतिक नुकसान ना हो, सड़कों पर उतरकर विपक्ष बार बार कहीं इस्तीफा ना मांगने लगे, इसलिए भी ये फैसला लिया गया होगा, ये चर्चा आम है। दूसरी तरफ जो तकनीकी वजह है वो ये है कि 2 बड़े जो मंत्री थे उनकी पोस्ट खाली हो रही थी और दिल्ली सरकार में केवल 7 मंत्री ही नियुक्त किए जा सकते। 1 मुख्यमंत्री हैं, 2 फिलहाल जेल में हैं और 4 मंत्री बचते हैं। तो ऐसे में 2 विभागों की जो जिम्मेदारी है और कामकाज है वो थोड़ा स्लो हो जाता। तो ऐसे में जरूरी ये था कि नए चेहरे लाए जाए, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए और क्योंकि 3 साल केजरीवाल सरकार ने पूरे कर लिए हैं, 2 साल और बचे हैं। 2 साल के बाद दिल्ली में चुनाव होगा, 1 साल के बाद देश भर में लोकसभा का चुनाव होगा। तो ऐसे में कामकाज में स्पीड आए, कोई काम रुके ना, ये भी एक वजह थी कि कामकाज और सरकार की वजह से राजनीतिक नुकसान ना झेलना पड़े, लोगों का गुस्सा भी ना झेलना पड़े। तो कहीं ना कहीं पोस्ट को भरा जाए, लोगों को जिम्मेदारी दी जाए और काम में तेजी लाई जाए। तो अब देखना ये होगा कि ये नए चेहरे क्या कमाल करके दिखाते हैं। और साथ ही साथ केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं उसके बारे में भी हम दिल्ली तक के दर्शकों को अहम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि आने वाले दिनों में काफी उठापटक देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नई खींचतान, नया टकराव आने वाले दिनों में सड़कों पर भी नजर आ सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।